इंस्टाग्राम पेज पे अपनी जितनी भी सीरीज़ वगैरह थी वो मैंने कुछ 10-12 दिन की सीरीज़ थी, तो उसमें सारी चीज़ें शेयर करी थी। पर मुझे एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा लगा कि मुझे कुछ चीज़ें और शेयर करनी चाहिए जिसके जिसके लिए मुझे एक यूट्यूब वीडियो बनानी चाहिए, तो इसीलिए मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक 60 सेकंड्स की रील में शेयर करना इम्पॉसिबल होता नहीं है। तो दैट इज़ वाई ये रील मैं बना रहा हूँ। तो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो सीरीज़ 8 की बात करें, स्पेशली सीरीज़ 8 की बात करें तो सीरीज 8 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। इस 100 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच में आपको 100 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच यानी कि 100 मार्क्स का पेपर हो गया। 100 मार्क्स में से आपको 60 मार्क्स लाने हैं, मिनिमम 60 मार्क्स लाने हैं, मतलब जो सर्टिफिकेट मतलब पेपर क्वालिफाई करने के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, आपको 1 मार्क्स मिलते हैं हर पॉजिटिव, +1 मिलते हैं हर सही का करेक्ट आंसर के लिए, और -0.25 मार्क्स होते हैं हर रॉन्ग आंसर के लिए। ये ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम में, तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन उसके बाद अगली चीज़ है 1500 रुपीज़ इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस है, जो आपको पे करनी है NISM के पोर्टल पे। अभी मैं बताऊंगा वो कैसे करना होता है सारी चीज़ें। NISM के पोर्टल पे जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको NISM 1500 रुपीज़ एग्ज़ाम के लिए फ़ीस पेमेंट करनी है। देन अगली चीज़ है कि जो पेपर है आपका CBT होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको सेंटर में जाना है, सेंटर में आपको जाके पेपर देना है ये। और उसके बाद अगली चीज़ क्या है कि पेपर कितने घंटे का होता है, 2 आवर का होता है। तो 2 आवर का पेपर होता है, 2 आवर में आपको टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो ऐसे कुछ कमी नहीं होती है टाइम की, टाइम इनफ होता है 200 सवाल करने के लिए। अगली चीज़ हम बढ़ते हैं आप कि भाई रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल पे, और यहाँ पर आपको सर्च करना है NISM लॉगिन या NISM रजिस्ट्रेशन। तो आपको सबसे पहले NISM, अगर आप रजिस्टर नए पहली बार अगर आप उस पर आ रहे हैं तो आपको NISM क्रिएट न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। देन क्रिएट न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको ID पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर लेना है इन्फॉर्मेशन देके। तो ID पासवर्ड वगैरह जो मिलेगा उसको लेके आपको आना है इस वाले इस पे ऑप्शन पे, लॉगिन NISM सर्टिफिकेशन वाले पोर्टल पे, और यहाँ पर आपको इस ID पासवर्ड को डाल देना है और आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका पोर्टल होगा। इस पोर्टल पे आपको आ जाना है, आपको कुछ ऐसे ही आपका यहाँ नाम लिखा होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि पैन कार्ड वगैरह देके, पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह देके इसमें कुछ KYC करवानी होती है, KYC या फिर अपना वेरिफिकेशन करवाना होता है। उसके बाद अगर आप जब आप रजिस्टर करवा देंगे तो आपको जो प्रैक्टिस एग्जाम होगा वो यहीं मिलेगा। स्टडी मटेरियल्स आपको इसी पेज पर, इसी पोर्टल पर मिलेंगे। उसके बाद आपके कोई अगर एनरोलमेंट्स है तो वो आपको सब इसी पोर्टल में दिखेंगे। तो सारी चीज़ों के लिए आपको इसी पोर्टल में ही आना पड़ेगा NISM के लिए इन फ्यूचर। तो पहले आपको इस एनरोलमेंट वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें आपको सबसे पहले सिलेक्ट एग्जाम, आपको कौन सा एग्जाम देना है NISM को वो सिलेक्ट करना है। देन टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है अपने आसपास के, देन टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना है, देन बिलिंग एड्रेस सिलेक्ट करना है, देन प्रीव्यू करके आपको पेमेंट कर देगा। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं फटाफट से एक बार आपको करके दिखा दूँ। जैसे आपने एग्जामिनेशन टाइप से आपको सिलेक्ट एग्जामिनेशन टाइप, आपको एग्जामिनेशन देना है। तो सिलेक्ट एग्जामिनेशन करा देना, आपको कोई सा भी, जैसे मान लो हमको इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज 8 देना है, तो ढूंढेंगे हम यहाँ पर कहाँ है, ये है। उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट करा, देन उसके बाद हमने नेक्स्ट का ऑप्शन दबाना है। फिर हम नेक्स्ट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सिटी अपनी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिटी सेंटर सिलेक्ट कर लिया, फिर वहाँ जो नियरेस्ट सेंटर होगा उस सिटी पे वो आपका दिखा देगा यहाँ पर। देन आपको डेट वगैरह सिलेक्ट करनी है। सपोज आज जैसे 5 मई है, तो 5 मई आज से लेकर इस पूरे मंथ में हमको चेक करना है कि कब तक है एग्जामिनेशन, डेट कौन कौन सी डेट पे है। तो आपको जितने भी उस पर्टिकुलर सेंटर पे जो स्लॉट होंगे, एग्जाम स्लॉट, डेट किस किस डेट पर है। सपोज मेरे को 20 मई को सुबह 11:30 बजे वाला स्लॉट चाहिए, तो मैं इसमें क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे दबाऊंगा। आप इसमें नेक्स्ट में करेंगे तो बिलिंग एड्रेस वगैरह आएगा, प्रीव्यू आएगा, तो आप पेमेंट करके आप अपना वहीं से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NISM सीरीज 8 प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो इससे आप एग्जाम दे के आएंगे तो एग्जाम देने के 5 से 6 घंटे के बाद आपको यहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एंड एग्जाम के देने के 2 से 5 दिन के अंदर अंदर, मतलब 15 डेज, NISM बोलते हैं कि 15 डेज के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट भी, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो आपकी यहाँ पर शो होने लग जाएगा। तो आप चेक करते रहना, तो आपको जब सर्टिफिकेट आना होगा आप यहीं पर से आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो टिप नंबर 1 ये ऐसा है कि NISM की तरफ से आपको एक बुकलेट मिलती है। तो उस बुक को आपको कम से कम, बुकलेट है अपने 200 से 300 की पेज, 200 पेजेस की है, समथिंग समथिंग वो।
तो ये बुक आपको पढ़ के जानी ही जानी है, बहुत कंपलसरी है सब, बहुत मतलब इस बुक को छोड़ना ही नहीं है। आप भले ही कोई यूट्यूब वीडियो फॉलो कर लें या आपने खुद के नोट्स बना लें, 10 to 15 क्वेश्चंस इसी बुक से डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ देता है वो। और उसके बाद अगर इस बुक को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो इस बुक से बहुत सारे सवाल आपके सॉल्व भी जाएंगे और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ेगी। तो मेरी फर्स्ट टिप यही रहेगी कि इस बुक को मतलब जो बुकलेट मिलती है नई की तरफ से वो बिल्कुल ना छोड़ें। वैसे ये बुक हमको रजिस्ट्रेशन के बाद मिलती है, बट आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। दैट टिप नंबर 2 रहेगी कि अपना विदाउट प्रिपरेशन एग्ज़ाम बिल्कुल ना दें। विदाउट प्रिपरेशन का मतलब है कि आप जैसे यूट्यूब वगैरह में सर्च करके देखेंगे या फिर उसमें आप लिखेंगे कि नहीं सम सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव, हाउ टू क्वालिफाई, हाउ टू क्लियर द एग्जाम, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। उसमें बहुत सारे लोग आपको वो कहेंगे कि भाई मैंने 2 दिन में कर लिया एग्ज़ाम पास, 3 दिन में कर लिया, 4 दिन में कर लिया, 10 दिन में कर लिया। पर आप अपनी पेस के हिसाब से आप अपना पहले सिलेबस देखिए कि भाई क्या सिलेबस है, क्या मैं इसको कब तक कंप्लीट कर पाऊंगा। कुछ एक 5-7 दिन पढ़ के देखिए सिलेबस को, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं चलो इसको इतने दिन में कम कर सकता हूँ, इतने दिन में मैं पढ़ सकता हूँ। देन उसके बाद आप उसके बाद फिर अपना एग्जामिनेशन जो डेट है उसको स्लॉट बुकिंग करिए कि इस डेट में जाके मैं एग्ज़ाम दे दूंगा। क्योंकि देखिए 1500 रुपीज़ फीस है, फ्री का एग्ज़ाम है नहीं। तो अगर आप एक बार अगर आप एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो ये 1500 रुपीज़ तो जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद जो आपका मोरल डाउन होगा वो अलग, मोरल डाउन होगा, डिमोटिवेशन होगा कि अगर आप चलो सेकंड टाइम फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको एक फियर रहेगा कि लास्ट टाइम मेरे से नहीं हो पाया था, इस बार होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए जितना जल्दी ट्राई कर सके कि फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर क्लियर हो जाए तो उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए भी। सो ये मेरी टिप रहेगी कि भाई पढ़ के दें एग्ज़ाम। मैं अपनी बात करूँ तो मैं बिगिनर तो नहीं था, बट आई वॉज एक्टिवली ट्रेडिंग इन मार्केट्स फ्रॉम लास्ट 1.5 to 2 years। तो मैं मतलब मेरे कॉन्सेप्ट्स नए कुछ वैसे था नहीं, तब भी मैंने 10 to 15 डेज़ का टाइम लिया। मैं अगर आप मेरे पेज पे जाके भी सीरीज़ देखेंगे तो 10 to 15 डेज़ का मेरे को टाइम लगा। तो इसीलिए आई वुड प्रेफर या फिर आई वुड से कि मिनिमम अगर आप बिगिनर है तो 15 डेज़ का तो टाइम लें। अगर आप डेली 2 से 3 घंटा निकाल सकते हैं, 2 से 3 घंटा निकाले अपने और काम को, यानी कि भाई दिन भर NISM ही के लिए पढ़ना है, 2 से 3 घंटा आप दिन में निकालें, उसमें वीडियो लेक्चर देखें, बुकलेट पढ़ें और कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लें, बस 2 से 3 घंटे में ही हो जाएगा आप लोगों का। 10 to 15 डेज आर मोर देन इनफ आई वुड से। देन टिप नंबर 3 रहेगी कि जैसे आप अब बिगिनर हैं, अगर आप कम्प्लीटली बिगिनर हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब में जाएं और सर्च करें NISM सीरीज 8 लेक्चर्स। उसमें आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी। तो जिन्होंने वीडियोस वगैरह जो डाल रखी है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, किसी भी एक को पकड़ लीजिए और पूरे मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी वीडियो को देखना है, चीज़ों को समझने का ट्राई करना है और प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन भी करना है मार्केट में जाके। अगर आप खुद मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ठीक, नहीं तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे ऑब्स्ट्रा है, अपना सेंसिबल है, उसमें जाके स्ट्रेटजीज वगैरह को टेस्ट करके देख सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को मतलब हमको सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए ही नहीं पढ़ना है, हमको उसको प्रैक्टिकल हम मार्केट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ों के बारे में भी सोच के चलना है। तो अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपके लिए मतलब फ्रूटफुल रहेगी वो चीज़। ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने द वैल्यूएशन स्कूल के मतलब एक चैनल है द वैल्यूएशन स्कूल, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं वो सर, पार्थ वर्मा सर है। तो उनके थ्रू उनकी एक NISM सीरीज 8 की पूरी प्लेलिस्ट है, वो मैंने पूरी फॉलो करी थी। एंड उसके बाद उस प्लेलिस्ट के थ्रू मैंने पढ़ा था तो मुझे बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग मेरी क्लियर भी हुई, बहुत सारी चीज़ें मार्केट के बारे में भी क्लियर हुआ मैं मुझे। तो आप भी अगर चाहे तो उनको फॉलो कर सकते हैं। अब है टिप नंबर 4 की बात करें तो टिप नंबर 4 ये रहेगी कि मॉक टेस्ट के बारे में, कि मॉक टेस्ट कहाँ से देना है आपको। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। एट द एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कम से कम 2 या 3 से ला के जाएँ, तो जिससे कि आपको पता एक आइडिया मिल जाएगा। टाइमिंग की तो वैसे कुछ इशू होता नहीं है, बट अपना एग्जामिनेशन सेंटर में पूरा टाइम लेके करना है एग्ज़ाम, यानी कि भाई 1 घंटे में भाग के आ जाना है। ठीक है। तो जैसे आप पूरे इंटरनेट में मैंने सर्च करा तो मुझे कोई भी फ्री मॉक टेस्ट तो वैसे मिला नहीं, पर मैंने फिर यूट्यूब में सर्च करा तो यूट्यूब में मुझे एक चैनल मिला था जिसने जिसने ऐसी प्लेलिस्ट डाल रखी थी एग्ज़ाम की। पासवर्ड शेयर एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है NISM एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट से रिलेटेड, तो उसकी एक NISM सीरीज 8 की मॉक टेस्ट की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी थी। तो उसके थ्रू मैंने वही वीडियोस के थ्रू ही मैं ऐसे क्वेश्चंस देख के और टेस्ट दे के गया था, तो उसमें ठीक ठाक नंबर आ रहे थे मेरे। तो अब जैसे मैंने करा वैसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अपना मॉक टेस्ट वगैरह तो आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। 400-500 रुपीज़ की मॉक टेस्ट आती है।
टिप नंबर 5 है अपनी, या तो आप इसको बोनस टिप भी ले सकते हैं, कि भाई नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है तो आपको अपनी लिमिट से ज़्यादा, अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अटेम्प्ट करें, पर अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अटेम्प्ट नहीं करना है, छोड़ के आ जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है भाई फालतू के तुक्के मारने की, वहाँ पर गैस वर्क करके आओगे, क्वेश्चन गलत होगा, नेगेटिव मार्किंग बढ़ते जाएगी, नेगेटिव मार्किंग बढ़ेगी, एंड में एग्जाम सबमिट करोगे, देखोगे अरे यार 60% मार्क्स नहीं आए। बस पहले इतना ट्राई करो कि पहले 60% मार्क्स आ जाएं, बिल्कुल केयरफुली क्वेश्चन पढ़ो, आ रहा है तो 100% श्योर हो तो टिक करो, नहीं आ रहा है अगर 50% श्योर तो छोड़ दो क्वेश्चन। सबसे पहला एम यही होना चाहिए अपना कि भाई 60% मार्क्स लाने हैं, सबसे पहला मेन यही एम लेके जाओ एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो पे, इसके लिए मैंने आपको एंड तक रुकवाया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब मैं घर पे एग्ज़ाम दे रहा था, घर पे मॉक टेस्ट वगैरह दे रहा था, तो मुझे ऐसे मतलब ईज़ी बहुत, मतलब पास फर्स्ट, अब मुझे ये नहीं पता क्योंकि बिकॉज वो प्लेलिस्ट, जिस प्लेलिस्ट से मैंने पास फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट दिए थे, तो दैट वाज वेरी ओल्ड, अलाउ इट लाइक 1-1.5 साल पुराने मॉक टेस्ट थे वो। अब क्या पता नए मॉक टेस्ट में उन्होंने कुछ अपडेट कर दिया हो तो दैट उसका मुझे इतना आइडिया है नहीं, बट उसमें क्वेश्चंस वर टू द पॉइंट, कि मतलब जैसे कोई चीज़ पूछे तो सीधा थ्योरेटिकल चीज़ है तो सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन। बट मेन एग्जाम में मेन एग्जाम में क्या होता है, जैसे आपको कोई टॉपिक है, जैसे आपको कोई स्ट्रेटजी, जैसे स्ट्रेटजी वाला टॉपिक है, कोई किसी स्ट्रेटजी के बारे में पूछ लिया, स्ट्रेटजी के बारे में पूछ लिया, ट्रायंगल के बारे में पूछ लिया अपना, या फिर अपना बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड के बारे में पूछ लिया, बेयर कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड के बारे में पूछ लिया, तो उसमें क्या होता है, सीधा आपसे थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज बुल कॉल स्प्रेड और 4 ऑप्शन दे दिया है, ये नहीं। वो आपको स्ट्रेटजी को, जैसे एग्जाम मतलब हम रियल लाइफ में मार्केट में ट्रेड करते हैं, उस फॉर्म में उसका क्वेश्चन को फ्रेम करके पूछाएगा, कि आप कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं कि भैया वो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को लेकर, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे करके वो क्वेश्चन फ्रेम कर देता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपिक के जो क्वेश्चन होंगे वो रियल मार्केट सिनेरियो को के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेके पढ़ना है कि भाई कल के दिन हम किसी ट्रेडिंग डेस्क में बैठे तो वहाँ पर हमारी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, इम्प्लीमेंटेशन है इन दी मार्केट, उस जो भी चीज़ हमने पढ़ी उसको हम अच्छे से कर सकें मार्केट्स में इम्प्लीमेंट, तो ये चीज़ें लेके पढ़नी है। तो मेरी लास्ट मतलब जो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो जो मैंने कहा था एंड में यही है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी टिप्स या फिर जितनी भी चीज़ें मैंने शेयर करी हैं बिल्कुल उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है कहीं पर, और उसी चीज़ को फॉलो करना है। बहुत आसान आसान तो नहीं, मतलब ठीक है, मतलब एग्ज़ाम कंपैरेटिवली अगर आप फाइनेंस वर्ल्ड में पहला एग्ज़ाम होगा बहुत सारे लोगों का, मेरा भी फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो अच्छे से देना है और उसके बाद इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि हाँ मैंने कर लिया। अगर आप कुछ और एक्सपीरियंस करते हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर में या फिर आपने पहले दे रखा है एग्ज़ाम, तो आप कमेंट्स में आके अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जिससे कि औरों की भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, उसको भी फॉलो कर लेना है, और यूट्यूब चैनल को भी फर्स्ट वीडियो तो थोड़ा सपोर्ट दिखाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।